Good morning, everyone. Chapter is here depreciation, and question is here question नंबर 9 for TSK all. इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने सिंपल सा बोलिया है कि किसी मशीन का 1/3 पार्ट बेच दिया जाए, 1/4 पार्ट सेल कर दिया जाए, या फिर उस प्लांट का आपके पास में क्या है 1/2 पार्ट हम सेल कर दे, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है आपके लिए उसको करने का तरीका। देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिया आपके पास में। 9 में क्या है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर, इसका मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग हो 31 मार्च को। परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 मशीन कोस्टिंग 30,000 को मशीन परचेज किया 1 जुलाई को। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जनवरी 2016। फिर नेक्स्ट मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2016 को, कोस्टिंग है 20,000। फिर नेक्स्ट मशीन परचेज किया 1 अक्टूबर 2016 को 10,000। ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 of the machine installed on 1 July 2015 become obsolete was sold 3,000। जो मशीन अपन ने 1 जुलाई 2015 को परचेज की थी उसका 1/3 पार्ट ऑब्सोलेट हो गया, खराब हो गया, उसको सेल कर दिया कितने में, 3,000 रुपीज़ में। आगे कहता है आपके पास में शो द मशीन अकाउंट, ठीक है ना, और रेट है आपके पास में 10% पर एनम, ठीक है ना, 10% पर नाम को रेट दे रखी है आपके पास में। व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ मशीन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को उसकी वैल्यू आपके पास में क्या होगी आपके पास में। तो देखो आपके पास में इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है, पहली मशीन अपन ने परचेज की 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को मशीन की कितने की, 30,000 की। उसका 1/3 पार्ट अपन ने सेल किया है, 1/3। तो स्टार्टिंग से हम क्या करें, उसका 1/3 पार्ट अलग लेके चलें और 2/3 पार्ट अलग लेके चलें। उससे क्या होगा, जिस पार्ट को हम सेल कर रहे हैं उसका प्रॉफिट लॉस इजी हो जाएगा निकालने में। तो जब भी किसी मशीन का 1/2 पार्ट आप सेल करो, 1/4 पार्ट आप सेल करो, तो स्टार्टिंग से उसका अलग लेके चलो जो पार्ट सेल करना आपके पास है, और बाकी जो बचा है उसको अलग लेके चलो। उससे क्या हो जाएगा, इजी क्या हो जाएगा, जिस पार्ट को अपन सेल करना है उसको सेल कर देंगे और बाकी बचे पार्ट पे क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। देखो आपके पास में हमने क्या किया, 2015 को जुलाई 1 को मशीन परचेज की, तो परचेज करने की एंट्री होती है टू बैंक अकाउंट। मशीन परचेज की अपने 30,000 की, ठीक है ना, इसका 1/3 पार्ट बेचा है हमने, तो स्टार्टिंग से हम अलग लेके चलते हैं। इसका 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट आपके पास, 1/3 होता है 10,000 और 2/3 होता है 20,000 के पास। इस वाले पार्ट को हम बेचना है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को क्या करना है, सेल करना है, सेल कर देंगे, बाकी डिडक्शन लगा देंगे। तो यदि 1/2 पार्ट बेचते हैं तो आधा लेके चलना, 1/4 करते हैं तो 3/4 1/4 लेके चलना। अब क्या किया अपने, 1 जुलाई 2015 को मशीन परचेज किए, दूसरी मशीन परचेज किए 1 जनवरी 2016। अकाउंट्स क्लोज होगा 31 मार्च 2016, अकाउंट्स क्लोज होगा 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 से पहले आती है आपके पास में 1 जनवरी 2016, क्या आती है 2016 जैन 1 आपके पास में डेट आ जाती है। उसको अपने एक मशीन और परचेज कर ली 31 मार्च से पहले आपके पास में। ये मशीन कितने की परचेज की, सिंपल सा 20,000 की परचेज की अपने, 20,000 की। नेक्स्ट दूसरी मशीन अपन ने एक मशीन और परचेज किया 1 अक्टूबर 16, तो 1 अक्टूबर 16 इसमें नहीं आता, क्योंकि अब इसमें कब तक का आएगा, 2016 मार्च 31 तक का ही आएगा। जुलाई से परचेज किया अपन ने, ये साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ होगा और एंड होगा 31 मार्च 2016 का पैसा। अब हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लगाना है, 2/3 पार्ट पे लगाना है, एक तो 1/3 पार्ट पे लगाना है, एक सेकंड मशीन पे लगाना है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास में है। अब हमारे पास रेट की ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%। इस मशीन पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ का लगेगा। इस पे कितने लगेगा, जनवरी टू मार्च 3 महीने का लगेगा आपके पास में। तो हम लगाते हैं पहले 20,000 पर, 20,000 पर 10/100 और 9/12 आपके पास कितना आता है, सिंपल सा कितना था आपके पास में, 1,500 रुपए आते हैं आपके पास, इसके 1,500 रुपए आते हैं आपके पास, इसके कितने आते हैं आपके पास में, 10,000 का निकालते हैं 10/100 और 9/12 आपके पास में, 9/12 क्योंकि
है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आता है आपके पास में, 750 रुपये आपके पास से आता है, 750 ये आता है आपके पास में। टोटल कितना होगा, 2250 आपके पास में। ठीक है, दूसरा 20,000 पे लगाना है आपको। 20,000 पे कितना परसेंट है, 10% है, और कितने टाइम पे लगाना है, 3/12 आपके पास में, 2 जीरो कितना था, 500 रुपये आता है आपके पास में, 500 रुपये ये आता है। टोटल डेप्शन कितना होगा आपके पास, 0572750 टोटल डेप्शन आपके पास आता है। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है, बैलेंस शीट निकालना आपके पास। ये कितना हुआ, 50,000 आपके पास में, ये कितना हुआ, 50,000 आपके पास में। बैलेंस कितना बच जाएगा, 047,250। अब निकलना है बाय बैलेंस CD, इतना बैलेंस बचा ये इसी डेट को। अब देखो 2/3 पार्ट का कितना बैलेंस बचा, 1/3 का कितना बचा, और सेकंड मशीन का कितना बचा। ये 20,000 की मशीन थी, 1500 की चलेगी तो कितने की बचेगी, 18,500। ये 10,000 की थी, 750 की डेप्रिसिएट होगी, 9250। ये 20,000 की मशीन थी, 500 की चलेगी तो 19,500 की। इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो देखो 5 12 और 18 27 ये आपके पास आता है। ठीक है, अब देखो आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में आता है 31 मार्च 16, तो डेट आएगी 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आपके पास आ गया। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है, 47250। 2/3 पार्ट कितने का था आपके पास में, ये देखा 18,500 का। 1/3 पार्ट ये मैं यहाँ उतार रहा हूँ आगे, 9250 का। और सेकंड मशीन कितने की थी आपके पास में, 19,500, ये आपके पास में। इस साल हमने कुछ किया क्या, ये साल अपने 1 अक्टूबर 16 अप्रैल के बाद अक्टूबर आता है। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन और परचेज कर ली 10,000 की। अक्टूबर 1 2006 को एक मशीन और परचेज कर ली 2 बैंक के आपके पास में। कितने की परचेज किया अपने, सिंपल सा 10,000 की परचेज की है। और कुछ किया क्या, नहीं। फिर 1 अप्रैल 17 को कुछ और हमने किया नहीं। अब क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2017 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 2/3 पार्ट पे लगाएं, 1/3 पार्ट पर, सेकंड मशीन पर, और थर्ड मशीन ये आपके पास हो गई। ये आपके पास में थर्ड मशीन आपके पास हो गई। इस पे तो पूरे साल का लगेगा 20,000 तक, इस पर पूरे साल का लगेगा, इस पर भी पूरे साल का लगेगा। और मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन, तो जितने में खरीदी उस पर लगेगा, ना कि इस पर लगेगा। यहाँ मशीन खरीदी अक्टूबर में, अक्टूबर 16 को खरीदी अपन ने, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने, 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने डेप्रिसिएशन लगेगा आपके पास में, 6 मंथ। तो यहाँ 6/12 करना पड़ेगा। तो इसका पहली मशीन कितने की थी, 20,000 की, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2,000 ओरिजिनल कॉस्ट लगेगा। यहाँ कितना लगेगा, 1,000। यहाँ कितने लगेगा, 2,000 आपके पास। 10% कितने निकालना है, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका 10%। यहाँ पर 10% लगेगा, लेकिन कितने महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा। तो 10,000 का यदि हम निकालते हैं, 10,000 का 10/100 और 6/12 कितना आता है आपके पास में, 500 रुपये आते हैं। 10,000 का 10% निकाल तो 1,000 रुपये आएगा, 500 रुपये आते हैं आपके पास में। कितना हो गया, 5500 आपके पास हो गया। 5500 टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास में। ठीक है, आप देखो बैलेंस उतार लेते हैं इसका। टोटल कितना हुआ इसका, 57250, 57250 इसका टोटल हो गया। बैलेंस निकालना है ना, बैलेंस तो हर बार करते हैं, इस साल का बैलेंस यहाँ किया, अब यहाँ करना है। डेट इसकी यही रहेगी, बाय बैलेंस CD। देखो इस टोटल में इसको लेस करो, कितना आता है, 0 5 12, यह था 51750
देखो 5 12 ये आपके पास। अब सुनो 2/3 पार्ट कितने का बचा, 1/3 पार्ट कितने का बचा, सेकंड मशीन कितने की बची और थर्ड मशीन कितने की बची आपके पास में। ये मशीन थी 18,500 की, 2,000 की घिस गई तो कितनी बचती है, 16,500 की बचती है मशीन। ये 9,250 की कितने की डेप्थ होगी, 1,000 की, तो कितनी बचती, 8250। ये 19,500 की थी, 2,000 की घिस गई, रगड़ दी हमने अपने पास में, तो कितनी बचती है 17,500 की। ये 10,000 की थी, 500 की डेप्रिशिएट होगी तो कितनी बचती है 9,500 की। तो ये टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए बस में। ये ना सेपरेट टोटल है हर मशीन का, ये टोटल कंबाइंड आपके पास तो कितना, 5 5 10 15 17 1 ये आपके पास टोटल ये आपके पास आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने लिया। अब मैं इसको आगे ले रहा हूँ बस देखो, ठीक है ना। अब मुझे 1 साल का होना है, इसने 1 अप्रैल 2018 तक का पूछा आपके पास में, किस बैलेंस क्या है हमारे पास में, देखो आपके पास में देखो आपके पास। अब मुझे क्या करना है, 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन। पहले 2/3 पार्ट का देख लो कितना आया, 16,500। 1/3 पार्ट जिसको बेचना है, इस पार्ट को बेचना है अपन, कितना 8250। सेकंड मशीन का बैलेंस कितना बचा, 17,500 और थर्ड मशीन का बैलेंस कितना बचा 9,500 रुपीज। ये आपके पास में, और इन सब का टोटल कितना है 51,750 आपके पास। अब इस साल क्या किया हमने, ये साल जो है 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2017 को हमने क्या करा, जो मशीन 1 जुलाई 2015 को लगाई थी उसका 1/3 पार्ट बेच दिया है। 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल 1 जुलाई 15। जो ये मशीन अपन ने थी 30,000 की, इसको 1/3 पार्ट, ये वाला पार्ट हमने बेच दिया। और कब बेच दिया, 1 अप्रैल को बेच दिया, साल के शुरू में बेच दिया, तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों, 1 अप्रैल को बेच दिया। तो पहले करेंगे सेल करने की एंट्री, किस डेट को बेचा है 2017 को, साल के शुरू में बेच दिया अप्रैल 1 को, है ना। आप लिखिए पहले सेल करने की एंट्री थी बैंक टू मशीन, तो लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और सेल कितने की किया आपने, सिंपल सा आपने बेची 3,000 का बेच दिया। अब इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट है या लॉस नहीं है वो निकालना आपके पास में, है ना। जो 1/3 पार्ट आपने बेचा है उसको बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो इस 1/3 पार्ट की कॉस्ट क्या है, ये है, देखो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन। जो फर्स्ट मशीन है उसके 1/3 पार्ट को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें निकालना है। सिंपल सा कैसे निकालें, आपके पास निकालने का तरीका क्या होगा, इसके 1/3 पार्ट की कॉस्ट 1 अप्रैल को, ऑन 1 अप्रैल 2017 कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 पार्ट कितनी थी 8250 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को ये अपन बेच रहे हैं, यदि इसको जुलाई में बेचते तो 3 महीने का क्या लगाते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन साल के शुरू में बेच दिया तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। अब 8250 की मशीन बेच कितनी करें, 3,000 की बेच रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं इसमें क्योंकि 1 तारीख को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये सेलिंग प्राइस क्या है इसकी सेलिंग प्राइस आपके पास में क्या है 3,000 सेलिंग प्राइस है। 8,250 की मशीन 3,000 में बेच दी तो 5,250 का क्या हो जाएगा, ये आपके पास में लॉस हो जाएगा। पास में क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस किस साइड लिखते हैं, बाई साइड एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू मशीन, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस अकाउंट। आपके पास कितने का लॉस आपके पास में 5250 का लॉस हो गया, ठीक है। ये मशीन गई आपके पास से, सेम डे कुछ परचेज अर्से तो नहीं किया, कोई मशीन हमने परचेज नहीं किया हमारे पास में। अब हमारे पास में कौन कौन सी मशीन रहेगी, एक तो ये रहेगी, एक ये रहेगी, एक ये आपके पास में। इन तीनों पे क्या लगाना है, सिंपल सा डेप्रिसिएशन लगाना है। वो किस डेट को लगेगा 2018 मार्च 31 को, तो हमें लगाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2/3 पार्ट पर। 2/3 पार्ट कितने का था, रियल ओरिजिनल कॉस्ट
20,000 थी, उसका 10% आता है 2,000। 1/3 पार्ट बेची थी अपन ने। ये मशीन अपन ने कितने की खरीदी थी? सेकंड वाली मशीन जो परचेज की थी 20,000 की परचेज की थी, उसका 10% कितना होता है? 2,000। थर्ड मशीन हमने परचेज की थी 10,000 की, तो उसको पूरे साल का डेप्शन लगाया कितना? 1,000। तो डेप्शन कितना हो जाएगा? 5,000। ये हमारा टोटल डेप्शन है। बस अब क्या करना है आपको? ये कर लिया आपने, वर्किंग नोट है, इसे कहते हैं वर्किंग नोट, इसका बनाना कंपल्सरी होता है आपके पास में। अब निकालना हमें कि मशीन की लास्ट में बैलेंस कितने का बचा, है ना? तो बैलेंस यहाँ लिखोगे आप बाय बैलेंस CD, बैलेंस कितने का बचा हमारे पास में। तो देखो आपके पास है मशीन की, देखो है ना, ये तो कर लिया आपने ना, कैसे किया आपके। अब सुनो, हमारे पास मशीन कितने की थी, टोटल बैलेंस कैसे निकाले अपन? ये आता है 51750, ये आता है 51750। बैलेंस कैसे निकाले? सिंपल सा, पहले 2/3 पार्ट का, दूसरा सेकंड मशीन का और तीसरा थर्ड मशीन का। मशीन कितने की थी आपके? 16,500 की थी, 2,000 की चलेगी तो कितनी बचती है? 14,500 की। ये मशीन 17,500 की, 2,000 की चलेगी 15,500 की। ये मशीन 9,500 की, 1,000 की, 8,500। कितना बचता है? 0 0 5 आपके पास में 38,500 आपके पास में। इसका जो बैलेंस बनता है वो बचता है आपके पास में, कितना बचता है? 38,500 आपके पास में इसका बैलेंस बचता है आपके पास में। ठीक है ना? अब ठीक है ना, सिंपल सा इसका टोटल, इस टोटल में ये भी लेस करोगे, यही आना चाहिए आपके पास। देख लो 5 7 8 और 21, ठीक है ना, ये आपके पास में। अब उसने पूछा है 1 अप्रैल 2018 को क्या बैलेंस होगा, तो एक 1 अप्रैल को कोस्ट पूछी उसने, 2 बैलेंस BD, किस डेट को बैलेंस पूछा है उसने? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को पूछा है आपके पास। तो यहाँ कितने लिखेंगे? 38,500 इसका क्या होगा? बैलेंस हमारे पास में होगा। ठीक है, तो इसका पहले 2/3 पार्ट का कितना था? 14,500, दूसरा सेकंड मशीन का कितना था? 15,500 और थर्ड मशीन का कितना था आपके पास में? 8,500। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया आपके पास, वो लिया मैंने GST वाला आपके पास में, है ना। तो मशीन परचेज करें आपके पास में और GST हो, तो मशीन परचेज करने पर GST पेड करते हो। एंट्री क्या होती है आपके पास में? सिंपल से होती है मशीन अकाउंट यार, ठीक है ना, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट यार टू बैंक अकाउंट। और सेल करने पर क्या होती है हमारे? बैंक अकाउंट यार टू मशीन अकाउंट यार टू इनपुट CGST, इनपुट SGST आपके पास में। तो CGST और SGST का मशीन अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब अपन एंट्री करते हैं, सिंपल सा एंट्री अपन क्या करते हैं, हमारे पास मशीन परचेज की, तो मशीन परचेज करने की एंट्री क्या होती है आपके पास? देखो, मशीन अकाउंट यार इनपुट, ठीक है ना, CGST अकाउंट यार इनपुट SGST अकाउंट यार टू बैंक अकाउंट आपके पास, है ना। तो 50,000 ये हो गया, 6% लेते हैं 3,000 तो ये 56,000। हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? मशीन का बना रहे हैं, तो टू बैंक लिखना है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। CGST और SGST या ठीक है ना IGST का इस अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेल करने पर भी नहीं पड़ेगा। सेल करने पर एंट्री क्या करते हैं अपन? बैंक अकाउंट या टू मशीन अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है ना। इसका कोई भी इफेक्ट आपके पास में नहीं पड़ता है, सिंपल सा, क्योंकि अपन मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन में सिंपल से मशीन में आता है 50,000 आपके पास में, इतना आता है 6,000 आपके पास में, ये 56,000। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन? मशीन अकाउंट। मशीन में बाई बैंक लिखोगे, अमाउंट लिखोगे 50,000। तो सिंपल सा आपके पास यदि CGST और SGST का क्वेश्चन आए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको अमाउंट लिखना ही नहीं है हमें। तो कौन सी कॉस्ट लिखनी है? मशीन वाली, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपके पास में हम कौन सा अकाउंट कर रहे हैं? मशीन का ही अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके ऊपर CGST और SGST को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास, सिंपल सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 12 नंबर लिया मैंने। मॉडर्न लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अगस्त 2016
4 पीस 60,000 की मशीन परचेज की है। ओके, नेक्स्ट कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2017 इट परचेज अनदर मशीन 20,000। दूसरी मशीन परचेज की है 20,000 की, CGST SGS 6%। ठीक है ना। ऑन 30 जून 2018 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन 2016 4 पीस 38,500 चार्जिंग IGST 12%। ठीक है, 38,500 की सेल्स की है और IGST कितना है 12% हमने चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन 12% से लगाना है और जो कॉस्ट पर एवरी ईयर अकाउंट्स क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट 3 ईयर। 3 ईयर्स का हमें क्या बनाना है, सिंपल सा मशीन अकाउंट बनाना है आपके पास में। तो फर्स्ट मशीन हमने परचेज की है 1 अगस्त 2016 को और वही परचेज कितने की है 60,000 की आपके पास में। ठीक है ना। तो अपने परचेज की है 1 अगस्त 2016, तो ये लगे 2016 अगस्त 1 को टू बैंक अकाउंट आपके पास में। और हमने परचेज कितने की है, सिंपल सा हमने परचेज की 60,000 की परचेज की है। आप समझ जाइए साल 1 अगस्त 2016 एंड कब होगा 31 मार्च 2017। एंड कब होगा 31 मार्च 2017 को। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ होगा और एंड होगा 31 मार्च 2017। इट मींस क्या होगा पास इसके पीछे कुछ और काम तो नहीं किया। ऑन 1 अक्टूबर 2017 1 अक्टूबर 2017 इसमें आएगा ही नहीं, एक मशीन और परचेज की है। तो सिंपल सा हमें क्या लगाना है इसके ऊपर 2017 लेना है, मार्च 31 को क्या लगाना है डेप्रिसिएशन लगाना है, माय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सुनो अगस्त से मार्च तक, अगस्त को कर दिया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हो गए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। कितना टाइम लगेगा 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा पास में। तो कैसे लगेगा आपके पास में 60,000 का 10 बाय कितना परसेंट है इसमें, सिंपल से 20% दे रखा है आपको, 20% दे रखा है और 8 बाय 12 आपके पास में। तो सिंपल सा कितना था आपके पास में, 0 से 0 गई, इससे ये आपके पास में तो ये आपके पास होता है 8,000 रुपीज आता है आपके पास में। 60,000 पर 20% के रेट से 8 मंथ का डेबिशन आएगा 8,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये डेट होगी यही आपके पास में। तो कितने का बचेगा 52,000 की मशीन आपके पास बचेगी। तो ये बचा 60,000 टोटल हुआ 60,000। ओके 2017 अप्रैल 1 को फिर उतारेंगे टू बैलेंस बिगिन, कितने का 52,000 का आपके पास में। इस साल हमने कुछ किया शायद, इस साल हमने क्या 1 अक्टूबर 2017 को न्यू मशीन परचेज की 20,000 की, हमने नई मशीन परचेज की 20,000 की। और मशीन परचेज करने की एंट्री क्या है, मशीन अकाउंट डीआर और CGST और SGST भी इसमें 6%। तो मशीन अकाउंट डीआर, CGST अकाउंट डीआर, SGST अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट आपके पास। मशीन कितने के लिए अपने 20,000 के लिए आपके पास, इसका कितना परसेंट 6% कितना आता है 1200 रुपये, 1200 रुपये। ये कितना था 22,400 आपके पास आता है। ये एंट्री बनती है। अब सुनो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीन, तो टू बैंक लिखोगे, अमाउंट कितना लिखोगे 20,000, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन दोनों का। तो यहाँ क्या लिखोगे टू बैंक लिखोगे आप, इसमें अमाउंट कितना लिखोगे मशीन में टू बैंक कितना 20,000 रुपीज, इसमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास में। तो इसकी डेट क्या है अक्टूबर 1 है 2017। और कुछ किया क्या अपन ने इस साल, और कुछ भी नहीं किया अपन ने। ऑन 30 सितंबर 2018 इसमें आएगा ही नहीं, 30 सितंबर 2018 इसमें आएगा ही नहीं। अब देखो आपके पास, अब हमें लगाना है सिंपल सा क्या लगाना है डेप्रिसिएशन लगाना है आपके पास में। इस डेट को लगेगा 2018 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट पर और सेकंड पर। ये फर्स्ट है और ये आपके क्या है सेकंड मशीन है। फर्स्ट मशीन 60,000 की थी, कितनी की थी 60,000 की मशीन थी आपके पास में। 20% के रेट से कितना आता है, इसका 20% निकालोगे ओरिजिनल कॉस्ट का कितना आता है 12,000 रुपये। ये मशीन कितने की है 20,000 की है
अक्टूबर में खरीदी है, अक्टूबर से मार्च 6 महीने का डेप्शन लगेगा। अक्टूबर से मार्च 6 महीने का डेप्शन लगेगा। तो 20,000 का 12% की रेट से कितना आता है? 24,000 होता है, ठीक है ना? कितना? 2400 आपके पास होता है। तो कितना परसेंट? 6 महीने का निकालना आपके पास में 6/12। इससे ये गया 2 जीरो से, ये गया आपके पास में कितना आते हैं? 1200 रुपये आते हैं। तो कितना हो गया? 13,200 का डेप्शन आपके पास हो गया, ठीक है? अब देखो आपके पास में 12% नहीं 20% है, सॉरी, ये आपके पास में एक मिनट, ये हमारे पास कितना परसेंट? 20% है, 12% नहीं है, 20% है हमारे पास में, ये 20% है आपके पास में। 6/12 आपके पास में, इस 0 से 2 जीरो आपके पास में, तो ये आपके पास आता है 2000 रुपीज आपके पास में। कितना आता है? 2000 आपके पास आता है। ये टोटल डेप्शन को 12 ये और 2 ये 14,000 रुपये हो गए पास, ठीक है? 20,000 पर 20% से 6%। अब निकलना है बाय बैलेंस CD आपके पास में। देखो तो ये कितना हुआ आपके पास? 72,000। ये भी कितना होगा? 72,000 आपके पास में। मशीन कितने की बचेगी? 0,0,058 की। पहली मशीन कितने की बची? सेकंड कितने की बची? पहली मशीन थी 52,000 की, 52 की मशीन थी हमारे पास में। कितनी मशीन? 52 की, 12,000 की घिस गई। आपके डेप्रिशिएट कितनी बचेगी? 40,000 की मशीन बची। दूसरी मशीन थी 20 की, 2 की तो 18,000 की। इसका टोटल भी क्या है? यही आपके पास आएगा। चले आगे थोड़ा सा आगे देखो आपके पास में, नेक्स्ट देखो आपके पास में। अब हमने क्या किया? सिंपल सा एक मशीन को सील कर रहे हैं आपके पास में। अब कौन सी मशीन सील कर रहे हैं? देखते हैं आपके पास, एक मिनट देखो आपके पास में। अब हम क्या करें? ये आता है इसी डेट को आएगा। क्या करते हैं? 2 बैलेंस BD। क्या करें? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था? 58,000। तो इसमें क्या क्या था? फर्स्ट मशीन थी और सेकंड मशीन थी। फर्स्ट कितने की थी? 40,000 की, और सेकंड कितने की थी? 18,000 की। डेट क्या है इसकी? 2018 अप्रैल 1 को। अब हमने इस साल क्या किया? देखो पास में इस साल क्या किया उसने? सिंपल सा 30 जून को, 30 जून 2018, 30 जून को अपने क्या करा? हमने जो मशीन आपके पास में 30 जून को फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया आपके पास, इस वाली मशीन को सेल कर दिया अपन ने 30 जून को आपके पास में, 30 जून को। तो कितने दिन काम ली? अप्रैल में, जो 3 महीने में क्या लगेगा? डेप्रिशिएशन। इस मशीन को जून को सेल किया है, अप्रैल मई जून, 30 जून को 3 महीने का डेप्रिशिएशन लगेगा बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कितने टाइम लगेगा? 3 मंथ का आपके पास में। इसकी डेट आती है जून 30, ठीक है ना? और 2018 को 3 महीने 30 जून को सेल कर दिया है। इस मशीन को 30 जून को सेल किया है, तो 3 महीने का डेप्रिशिएशन लगेगा आपके पास में। तो ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 60,000 रुपये थी आपके पास में। तो 60,000 का 20/100 और 3/12 सेल कब किया अपन ने? 30 जून को सेल किया आपके पास। अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिशिएशन आपके पास में। इस 0 से 0, इससे ये 0 आपके पास में, तो डेप्रिशिएशन कितना था? 3,000 रुपीज डेप्रिशिएशन आता है। अब ये निकलना है कि इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हो, वो निकालना है हमारे पास में, ठीक है ना? तो कैसे निकालें आपके पास में? लिखो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन, ठीक है? पहली मशीन, उसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2018 को कितने की थी? 40,000 की थी। 40,000 की 1 अप्रैल को आपके पास 1 अप्रैल को है, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस 1 अप्रैल को 40 की, 3 महीने की इतने की काम हो रही है आपके पास है। तो 3 महीने का डेप्रिशिएशन लेस करोगे, लेस डेप्रिशिएशन 3 मंथ। पहली वाली मशीन हमने क्या किया? डेप्रिशिएशन लगाया क्योंकि 1 अप्रैल को बेच दी। डेप्रिशिएशन कितना है? 3,000 आपके पास है। तो मशीन बचेगी 30,
7 की मशीन है। 30 जून की मशीन को कॉस्ट क्या है? ये 30 जून को कॉस्ट है, 30 जून 2018 को कॉस्ट है, और 30 जून को बेच रहे हैं। इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 38,500। ज़्यादा में बेच रहे हैं, कितने में? 1500 में आपके पास। तो 1500 का क्या होगा? प्रॉफिट आपके पास में होगा। कैसे करें इस एंट्री को? ये 30 जून को एंट्री होगी बाय बैंक, बेचने की एंट्री क्या होती है? बाय बैंक। सेल कितनी की आपने? 38,500 की। प्रॉफिट किसे लिखते हैं? टू साइड में, टू प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1500 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। डेट क्या है इसकी? जून 30, 2018। और कुछ किया नहीं। इस मशीन के बेचने पर जीएसटी भी था, लेकिन जीएसटी यहाँ काम नहीं आएगा। जीएसटी की एंट्री क्या होती है? सिंपल से आपके पास में जीएसटी की एंट्री होगी बैंक अकाउंट यहाँ टू मशीन अकाउंट और टू आईजीएसटी आपके पास, ये था आपके पास में। तो ये कितने की? 38,500 की मशीन थी आपके पास में, ठीक है ना। और आईजीएसटी ये था आपके पास में, तो 12% आईजीएसटी के पास, तो कितना आता है आपके पास में? 4740 आता है। तो ये कितना है? 042 आता है पास। लेकिन हमें एंट्री कौन से करें? टू बैंक करना है आपके पास में, बैंक टू मशीन, मशीन अकाउंट बाय बैंक करना है। तो अमाउंट कौन से कितना है? 35,000। तो जीएसटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके पास में, जीएसटी का इनपुट का सीजी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओनली फॉर हमें इससे काम है आपके पास में। तो मैंने 38,500 लिखा है, ठीक है। अब मशीन एक बच रही है, इस पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। कब लगाओगे आप? डेट होगी 2019 मार्च 31। 1 अप्रैल को शुरू हुआ, लेकिन बीच में अपन ने क्यों लिख दिया? बीच में सेल करी थी आपके पास, ये काम आ गया, सेल करने के बाई साइड में। अब ये मशीन कितने की खरीदी अपन ने 20,000 की मशीन परचेज की थी अपन ने। तो इस पर डेप्शन लगेगा बाय डेप्शन। 20,000 का कितना परसेंट था? 20% था आपके पास में। 20,000 का कितना परसेंट था? 20% था आपके पास में। कितना परसेंट था? 20%। तो कितना आता है आपके पास? 4,000 रुपये डेप्शन आता है आपके पास। इसके ओरिजिनल कॉस्ट की 20 तक। अब करना बाय बैलेंस सीडी। देखो आपके पास टोटल कितना आएगा? ये 59,500। 59,500। मशीन एक ही मशीन बची 18 की, 4 की डेप्रिशिएट हो गई। तो मशीन कितने की बचती है? 14,000 की मशीन आपके पास बचती है बैलेंस। तो इसका टोटल अपने पास सिंपल सा हमारे पास करके तो कितना आएगा? 5 का 5, ये आपके पास टोटल सेम आएगा। अगर इस टोटल में यही माइनस कर यही आपके पास में आएगा, ये आपके पास, ये आपके पास, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंपल सा। इस क्वेश्चन में सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस पर भी और परचेज पे भी आपके पास में। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ उतार देंगे टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना था? 14,000 आपके पास अमाउंट होता है, और 2019 अप्रैल 1। यदि जीएसटी का क्वेश्चन हो तो आपको इस तरह से हमें क्या करना है?